नमस्कार, राधे राधे। ये आप सभी को ले चलते आइए आप सभी को ले चलते मन और शरीर भागवती भागीरथी जहाँ स्नान, पान और दर्शन इन तीनों से मुक्ति करती है। जब स्नान करने का समय ना हो ना तो पान कर लो, गंगा जल को लो ऐसे पान तब भी आप पुनीत होते हैं। पान करने का भी समय ना हो केवल दर्शन प्रेम पूर्वक प्रणाम तो दर्शन मात्र से पाप। कहते हैं गंगे तव दर्शनात् भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली भागीरथी गंगा। यह भागवत रूपी गंगा भी इसमें स्नान करो तब भी तुम्हारा कल्याण। स्नान करने से अर्थ है चिंतन, इसका पठन करो, इसका मनन करो, इसमें गोता लगा, बारंबार गोता लगा। सदा से व्यास श्रीमद् भागवती प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का यदि बन सके तो 12 अध्याय का, इतना ना बन सके तो प्रतिदिन कम से कम 3 अध्याय का ही पाठ करो। अरे नहीं बनता है भैया तो 1 अध्याय भी तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अरे भैया 1 अध्याय नहीं कर सकते, चलो 1 श्लोक तो कर सकते हो। 1 श्लोक की भी छोड़ो, आपसे नहीं होता। आधा श्लोक, आधा भी नहीं होता तो आधे का 1 चरण मतलब इसको ही पढ़ लो। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के 1 श्लोक का या आधे श्लोक का या श्लोक के 1 चरण का भी पाठ करते हैं। भागवत में ही लिखा है उन्हें राजसूय अश्वमेध यज्ञ पुण्य तुल्य फल मिलता। आज के जमाने में राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने कहाँ जाओ? क्या इतनी संपत्ति है हमारे पास? क्या इतना समय है हमारे पास? क्या इतना सामर्थ्य है हमारे पास? किंतु राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के पुण्य तुल्य फल की प्राप्ति कर सकते। श्रीमद् भागवत, नित्य श्रीमद् भागवत की बन सके तो 12 से रिटायर्ड हो गए हो तो फिर समय ही समय। और मेरा मतलब है यदि रामायण में भाव हो तो रामचरितमानस का से पाठ, भगवान राम ने यदि आपकी निष्ठा है तो रामचरितमानस का भी आप पाठ कर सकते हैं। अरे आप गीता जी का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आपके इष्ट श्री कृष्ण हैं तो आप श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकते हैं। आपकी जिसमें रुचि, अपनी रुचि के अनुसार, आपकी जिसमें श्रद्धा उसके अनुसार आप पाठ कर सकते हो। देखो वक्ता का काम है बोलना, बोने में और गाड़ने में फर्क। वक्ता बो रहा, जिस प्रकार किसान खेत में जुताई बुआई करता है, वक्ता की और बोया तब माना जाए जब वह उगे। जब हम यह सुनते हैं कि हम नित्य पाठ करते हैं तो लगता है कि अब फसल तैयार हो। तो अपनी हरी भरी फसल को देखकर, हरे भरे लहलहाते खेत को देखकर जिस प्रकार किसान प्रसन्न होता है, वैसे ही वक्ता को भी प्रसन्नता होती है कि चलो बोया गया, वह उपजा तो सही, बोया गया। फिर इस श्रद्धा के साथ कि भूमि उपजाऊ है, ऊसर भूमि में बोए गए उत्तम से उत्तम बीज भी नष्ट होते। बीज बड़ा उत्तम है श्रीमद् भागवत का, श्रीमद् भगवत गीता का, रामचरितमानस, हमारे वेद, हमारे उपनिषद सबके माध्यम हमें जो सूत्र मिलते हैं बड़े मूल्यवान, उत्तम बीज की भांति उन बीजों को बोता है वक्ता। भूमि हमारी उपजाऊ, लेकिन आप जानते हैं जब तक वर्षा नहीं हो जाती और भूमि भीग नहीं जाती तब तक किसान बुआई नहीं। बीज बोने का काम सूखी भूमि में नहीं होता। इस कृपा की वर्षा से जिसकी चित्त रूपी भूमि भीग गई और उसी इस कृपा के कारण उसको सत्संग, क्योंकि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, तब कोई साधु तब कोई संत आकर बीज बोता और भूमि उपजाऊ, तो वह बीज अंकुरित होता ही।
पौधा बनता ही है, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होता है, तो नित्य पाठ करो। इसका कहते हैं श्रीमद्। कई लोग कहते हैं हमारे घर में भागवत। अरे दादाजी को भागवत के प्रति बड़ा लगाव था, बड़ी पुरानी प्रति है हमारे घर में, हम हमेशा पूजा करते हैं, अच्छी बात। दादाजी को बड़ा लगाव था, यह भी बहुत अच्छी बात है। तुम भी पूजा करते हो, लेकिन कभी खोल कर 1-2 अध्याय का पाठ कर। घर में रामायण जी की पुस्तक, भागवत की पुस्तक है, गीता जी की पुस्तक है, लेकिन कभी कभी देखते हैं तो उस पर धूल जमने लगता है। साल 1.5 साल से इसको किसी ने छुआ भी, इसको छुआ तक नहीं गया। यह पुस्तिका सिर्फ प्रदर्शनी का विषय नहीं, ये धार्मिक ग्रंथ की जो पुस्तिकाएं हैं, ये प्रदर्शनी का विषय नहीं। भागवत जी का नित्य पाठ, इन पुस्तकों को नित्य पढ़ो। यदि आप बहुत व्यवसाय में रखते, आप बहुत व्यस्त हैं, तो कोई बात नहीं। मैं यह नहीं कहता कि तुम 12 अध्याय का रोज पाठ करो, क्योंकि 12 अध्याय का पाठ करने में लगभग कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लगेंगे। यदि संस्कृत थोड़ी बहुत भी आपको आती है, आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो पाठ करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 3 अध्याय कर लो, भाई 12 अध्याय नहीं कर पाते, 1 अध्याय, अरे छोड़ो, 1 श्लोक का कंठस्थ कर लो, 1 श्लोक भागवत, और श्लोक स्नान आदि करके भगवान के सामने जाकर आप बैठो, हाथ जोड़कर भगवान के सामने भागवत के इस श्लोक का पाठ, तुम्हारी प्रार्थना भी हो जाएगी और भागवत का पाठ भी हो जाएगा। बड़ा सुंदर श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर श्लोक। कहते हैं दसम स्कंद के उत्तरार्ध में भगवान जरासंध का उद्धार करते हैं। दसम स्कंद में जरासंध को कैद, जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को कैद, तो उन राजाओं को जब भगवान मुक्त करते हैं, तो वो राजा लोग जो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति, उसी स्तुति का अंतिम श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई कठिन कंठस्थ करो, और मुझे भरोसा है कि आप में से कई लोग ऐसे हो जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे नित्य लाइव सेशन में जुड़ते हैं, उन सबको याद होगा, कंठ होगा। कितना सुंदर श्लोक है। अच्छा, एक बार फिर से पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी आप। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं प्रणतः क्लेशनाशाय, सकल क्लेशों का नाश होगा, जीवन के सब क्लेश दूर हो जाए, क्योंकि प्रणाम करने वाले, ये क्लेशों का नाश करने वाले कोई और नहीं है, साक्षात कृष्ण के यहाँ 5 नामों का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा और ये 5 नाम भगवान के इस श्लोक। मैं नमस्कार करता हूँ 2 बार, नमो नमः। तो कभी किसी ने कहा कि हमको तो पूरा श्लोक याद नहीं रहा, इतने के बाद अगर किसी को ये लग रहा है कि हमको ये श्लोक याद नहीं रहा, तो हमको तो आधा ही याद हो गया, तो ठीक है, श्लोकार्थ आधा ही सही, आधा ही श्लोक प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो किसी ने कहा अरे हम तो इतने भुलक्कड़ हैं कि सब भूल गए हैं, हमें तो अंतिम वाला जो चरण है वही याद हो गया। तो चलो भाई, श्लोक पादम उसी चरण से गोविंदाय नमो। अब इतना याद करने में कोई कठिनाई, गोविंदाय नमो नमः, इतनी सी बात यदि नित्य स्नेह पूर्वक नारायण को नमस्कार कर, श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक, श्लोक
एक चरण से तो भाई मेरे गंगा की भांति मुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली यह भागवत भागीरथी, यह भागवती गंगा स्नान पान और दर्शन मात्र से पुनीत करने वाली है। इसका पाठ भगवान यदि तुम्हें सद्बुद्धि दें और समय दें तो स्वाध्याय अध्ययन करो। श्रीमद् भागवत के ऊपर कई टीकाएं मिलती हैं, मतलब उसका भी अध्ययन करो, उनका स्वाध्याय करो। भागवत पर संतों के जो विचार हैं, चिंतन है, वह सब पढ़ो। रात में सोने से पहले घंटा 1.5 घंटा स्वाध्याय करो। यह है स्नान भागवत रूपी गंगा में, यह निमज्जन है। जो पढ़ते हो, जो चिंतन करते हो, जो मनन करते हो श्रीमद् भागवत का, वह नित्य भागवत रूपी गंगा में गोता लगा रहे। जो रोज भागवत जी को पढ़ते वो मानो गंगा जी में, भागवत रूपी गंगा में रोज गोता लगा। मजे की बात यह है कि चाहे रामचरित चाहे भागवत, इन दोनों ही ग्रंथों की तुलना माता गंगा से भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देखो, गंगा का संबंध 3 देवताओं से। भगवान विष्णु के चरणों से निकली, इसलिए भगवान विष्णु से संबंधित। माता गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से भगवान आदि नारायण के चरण धोए, वामन भगवान, तो उसी चरणोदक को गंगा। तो ब्रह्मा के कमंडलू से निकली, इसलिए ब्रह्मा से भी संबंधित। ब्रह्मा के कमंडलू से, विष्णु के चरणों से, और गंगा को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। भगवान शंकर की जटा से, इसलिए शंकर से भी संबंधित है। तो ब्रह्मा के कमंडलू में, विष्णु के चरणों में और शंकर के मस्तक सिर गंगा। तो गंगा तुम्हें विष्णु बना देती है। क्यों? क्योंकि विष्णु के चरणों में उसी वक्त तुम विष्णु रूप हो जाते हो। और फिर जब गहरे पानी में जाकर गोता लगाते हो तो गंगा तुम्हें मस्तक पर आ जाती है। तुम उस वक्त तुम्हें शंकर रूप बना दिया, क्योंकि शंकर के मस्तक पर गंगा। तो जब प्रवेश किया और पांव भीगे गंगा जी में, तो गंगा आ गई चरण में, हमको विष्णु रूप बना दिया। जब गोता लगाया तो गंगा आ गई हमारे सिर के ऊपर, उस वक्त उसने हमें शिवरूप बना दिया। और गंगा स्नान करके जब हम अपने पात्र में, अपने लोटी में, अपने बर्तन, अपने कलश, जो भी पात्र है हमारे पास, गंगा जल भर के फिर लौटते, उस वक्त हम ब्रह्मा रूप हो जाते। तो गंगा स्नान करने वाले को, जो व्यक्ति गंगा स्नान में, मतलब गंगा में स्नान करता है, उस व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश रूप बना देती है। सच मानिए, श्रीमद् भागवत को जो कंठ में धारण कर सा वैकुंठ प्रभुर भवेत, कहा गया कि वह सब वैकुंठ के नाथ हो जाए, उसमें प्रभुता जागृत होने लगती, उसकी भगवत्ता प्रकट होने लगती उसके अंदर। इसलिए श्रीमद् भागवत का आश्रय करो। धन्य भागवत की वार्ता, बड़े सौभाग्य की बात कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम सदा। ये भैया, संचित पुण्यों का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत का कथन लाभ, उसके आयोजन का, उसके कथन का, उसके श्रवण का हमारा आपका सौभाग्य उदय हुआ कि हम सौभाग्यशाली, आप सौभाग्यशाली। इस सत्संग की कथन
और श्रवण करने के लिए हम सब एक मतलब इस प्लेटफ़ॉर्म पर आते हैं भक्ति मार्ग। यहाँ सब श्रवण करने के लिए आते हैं और निश्चित तौर पर कल हम भागवत के मंगलाचरण की चर्चा करेंगे। भागवत के मंगलाचरण। राधे राधे।